मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूँ और पूज्य भंते जी और मेरे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए साथी आदरणीय केसरी सिंह जी, चरणदास बौद्ध जी और चरण सिंह सुमन जी और मेरे जौहरीपुर से आए हुए जीपी सिंह जी और अपने हमारे जौहरीपुर से दूसरे महेंद्र साथी जी और मेरे वकील साहब श्री RS गौतम जी जो कौंडली से आए हैं। मैं अपनी संक्षिप्त में बात इस प्रकार कहूँगा कि ये जो दोनों चैनल लगे हुए हैं ये ऑल इंडिया लेवल के चैनल हैं। आपके यहाँ जो मैसेज होगा वो पूरी इंडिया में जाएगा, इसलिए वक्तागण बोलने से पहले ये बातें बहुत ध्यान से सुन लें कि वो बहुत सारगर्भित बात करें। ये हर वक्ता की एक स्पीच को यूट्यूब पे डाला जाएगा, लोग देखें हाँ कोई प्रोग्राम हुआ है। मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इस संबंध में देना चाहता हूँ कि 11 अक्टूबर को मैं ग्रेटर नोएडा गांव अरोंडा में एक 125 किलो की भगवान बुद्ध की मूर्ति को लगाया जाएगा और उस मूर्ति को लगाने के अलावा एक लाइब्रेरी खोली जाएगी ताकि आसपास के गांव के लोग उस वाले लाइब्रेरी में बौद्ध धर्म बाबा साहब के थीसिस पर अपनी रिसर्च कर सकें, पढ़ सकें। इस क्रम में मैं आपको बता दूं जो 100 गांव के लोग हैं उनको मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर और डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर से एकत्रित किया है और 100 गांव के अपनी बस्तियों में लोगों को या जो भी अपने शुल्कास्ट के लोग हैं, जाटव हों, वाल्मीकि हों, सबको बुलाया गया है। और इस वाले प्रोग्राम में हमने सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कुछ ऐसी घोषणा करनी है जो समाज में परिवर्तन ला सके। पहली घोषणा ये है कि अगर कोई आदमी हम किसी मृतक डेड बॉडी को ले जा रहे हैं तो हमने ये नहीं बोलना कि राम का नाम सत्य है, हमने ये बोलना है कि सत्य बुद्ध का नाम ही सत्य है और सत्य बुद्ध है। एक दूसरी चीज़ हमने ये कि हे मानव तुम मुख से बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब भी हम किसी पवित्र शव को ले जाते हैं शमशान तक तो हमने ऐसे शब्दों का उद्घोष करना है। दूसरा हमने उस प्रवृत्ति को ख़त्म करना है कि जो हमारे लोग मरे हुए लोगों के लिए एक आदमी खाने का प्रोग्राम करता है और एक बताऊं बैठक जो गांव के क्षेत्रों में हमने देखा 50-50 गांव की एक बैठक है, 50 गांव के लोग आने। हमने इस संस्था को ख़त्म करना है और इसके लिए बदले में हमने ये कहना है कि आप लोग भगवान बुद्ध का बाबा साहब का प्रोग्राम करें और उसमें उसको सामूहिक उस क्षेत्र के गाँव के लोग उसको करें। तीसरी बात, हमने लगभग 50-60 प्रधानों को जो शुल्कास्ट के प्रधान हैं गाँव इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के और गौतम बुद्ध नगर के, हमने उन्हें एक डायरी देके एक बुद्धांडी धम्मा देके उनको सम्मानित करना है और उनसे ये काम करवाना है कि हमारे लोगों के पास में ज़मीन नहीं है, वो SDM से DM से रिकेश जोड़ के पैर पकड़ के 500 गज 1000 गज ज़मीन 500 गज 1000 गज ज़मीन एक अम्बेडकर भवन के नाम से लें और उसमें एक भगवान बुद्ध की या बाबा साहब की मूर्ति लगाएं और वहाँ पर किताबें रखें, पेड़ लगाएं और जब बनाने के लिए पैसा होगा, जब हो जाएगा, पहले हमारे पास में निर्विवाद ज़मीन होनी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कम से कम 60 प्रधानों को, जो अकेले सिकंदराबाद ब्लॉक में शुल्कास्ट के 17 प्रधान हैं, तो मैंने पूरे ज़िले के प्रधानों को सूचित किया है। रात दिन उस काम में लगा हुआ हूँ। ये प्रोग्राम होगा और ये प्रोग्राम 11 अक्टूबर को होगा। इस प्रोग्राम के बाद में अगला प्रोग्राम जो होगा उसमें हमने लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलवानी है और मैंने इस प्रोग्राम के लिए कहा कि जितने भी गौतम बुद्ध नगर में, अलीगढ़ में और गौतम बुद्ध बुलंदशहर के अंदर या दिल्ली सादरे में जितने भी बौद्ध भिक्षु पहुंचेंगे उन बौद्ध भिक्षुओं का 10 बजे भोजन होगा या वो एक दिन पहले जा सकते हैं और हर एक को आने जाने के लिए 200 रुपये किराए के लिए मैं हर बौद्ध भिक्षु को अपने पास से दूंगा। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम करे जाते हैं, मैं अब अपने सब्जेक्ट टॉपिक पर सूचना को देने के बाद आता हूँ। आप कितना भी अच्छा भवन क्यों ना बना लें, आपका मकान कितना भी अच्छा हो और कितना भी अच्छा आपका भवन हो, अगर उस मकान के अंदर आपके पास में पैसे नहीं है तो वो मकान आपको शमशान की तरह दिखाई देगा। आप कितने भी अच्छे बौद्ध विहार बना लें, अगर आप धर्म का प्रचार नहीं करते हैं तो ये बड़ी बेईमानी हो जाती है। वो बुद्ध विहार केवल धर्म के प्रचार से ही शोभामान होता है और इस वाले बुद्ध विहार को, इस वाले प्रोग्रामों करने में हमारे प्रेसिडेंट प्रधान जी श्री प्रसादी लाल जी, जनरल सेक्रेटरी जो हैं श्री लटूर सिंह जी ने करा है। हमारे एक साथी जो धम्म प्रचारक हैं हमारे मास्टर जी भूपेंद्र कैन जी, बहुत ज़्यादा किया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ
कि ये प्रोग्राम करते करते मैं एक दिन बेहोश हो गया था, क्योंकि किसी को मैं जानता नहीं था, घर भर को। मैं पूरे दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक करता रहा, और मैं 6-7 बजे तक प्रोग्राम में गांव-गांव जाता, वहाँ पे अपनी बस्ती के लोग इकट्ठे करने, उनको करना। और मैंने ये भी घोषणा की थी कि जो आदमी इस प्रोग्राम में आएगा, हर आदमी को 2 पुस्तकें फ्री दी जाएंगी, जो 11 अक्टूबर वाला प्रोग्राम है। तो मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की भूमि एकदम उपजाऊ है। अगर कोई भी व्यक्ति एक बीज बौद्ध धर्म का डाल देगा, वहीं पर पेड़ लहरा के खड़े हो जाएंगे। आसमान से बारिश जो होती है, आसमान से जो बारिश होती है, वो बारिश, आसमान में कोई पानी की बूंद नहीं है। ज़मीन पर जो पौधे लगाए जाते हैं, ज़मीन पर जो पौधे लगाए जाते हैं, उनसे ही आकाश के अंदर बारिश होती है, उनसे ही आकाश में बारिश पहुंचती है। इसलिए आज आप छोटे छोटे बच्चों के पौधे लगाओगे तो निश्चित रूप से एक विशाल बौद्ध वृक्ष तैयार हो जाएंगे, जिसकी शाखा हर देश के अंदर जाएंगी। आप बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए बहुत जरूरी है, भारत में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए ग्रामीण एरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम लोगों को जीवन, आप समझते हो कि अनित्य है, कभी भी आपका खत्म हो सकते हो, लेकिन धम्पद की एक गाथा में कहा गया है कि जो मनुष्य पशु से और पुत्र के मोह से बंधा हुआ है, जो मनुष्य पशु और पुत्र के मोह से बंधा हुआ है, वो कदापि भी धर्म को नहीं फैला सकता, धर्म के स्वाद को नहीं चख सकता। जैसे कि सब्जी में पड़ा हुआ एक करछू या स्पून, चमचा सब्जी के स्वाद को नहीं चख सकता। तो पुत्र का होना नीति शास्त्रों में बताया गया है कि पैदा होकर मर गया, पैदा हुआ, पूरे जीवन भर पुत्र मूर्ख रहा, ये दोनों बड़ा दुख होता है। लेकिन तीसरे प्रकार का जो पुत्र पैदा हुआ, पुत्र या पुत्री, लेकिन पूरे जीवन भर मूर्ख रहा, वो क्षण दुख देता, मर जाना अच्छा है। इसलिए धर्म बंधुओं से ये मेरी उम्मीद है कि जिस प्रकार रात को एक मंदिर बनता है, जो आरएसएस वाले बनाते हैं, उसको सुबह को लिख देते हैं प्राचीन मंदिर, और आप दिल्ली के अंदर देखते हो हर जगह लिख देते हैं कि जी ये प्राचीन मंदिर है, राम राम सब जगह लिख देते हैं। हमारे लोगों को खड़ा होना चाहिए, बुद्ध विहारों का अधिक से अधिक निर्माण होना चाहिए, और चाहे कहीं का भी बुद्ध विहार का काम अधूरा पड़ा, सबके सहयोग से होना चाहिए। मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो धर्म है, ये पवित्र धर्म है। जिस प्रकार सोने की परख उसे काट कर, पीट कर, रगड़ कर, तबाह कर की जाती है, उसी प्रकार भगवान बुद्ध के धर्म को काट कर, रगड़ कर, पीट कर तैयार किया गया है, और इसकी जांच भगवान बुद्ध ने स्वयं की है, इसकी जांच बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद की है। इसलिए सबसे पवित्र धर्म है। हालांकि इतना पवित्र है कि इसकी धार्मिक पुस्तक को हमें इस तरह थूक लगाकर जो हम पेज को सुनते हैं, इसको भी नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम यह है कि हम दिन रात प्रचार करें, और प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। प्रचार की शक्ति के आधार पर स्वर्ग को नर्क और नर्क को स्वर्ग बनाकर लोगों को दिखाया जा सकता है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि प्रचार इतनी आम भाषा में होना चाहिए जिसे लोग समझ सकें। हिटलर एक जगह कहता है कि प्रचार आम आदमी के दिमाग में इतनी आम भाषा में जाना चाहिए ताकि वो प्रचार को समझ सके। और मैं आपको ये बात विश्वास दिलाता हूं, अगर हम दिन रात प्रचार करें, देखिए वर्षावास बौद्ध भिक्षुओं का है, वर्षावास जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का है। वर्षावास आप लोगों का नहीं है, जो आप जो उपासक हैं। इसलिए हर बुद्ध विहार में महीने में 1 या 2 बार प्रचार होना चाहिए, अलग अलग बुद्ध विहारों के अंदर होना चाहिए। आप देखते हैं ओलंपिक के अंदर जब भी हम कोई निशाना लगाते हैं, ओलंपिक का जब तीरंदाजी का गेम होता है, हम निशाना लगाते हैं, तो उसका जो मास्टर होता है, जो उस स्टूडेंट का निशाने लगाने वाले का, वो कहता है बेटे आपने जो निशाने से थोड़ा सा ऊपर आपने निशाना लगाना है, क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो तीर को नीचे खींचती है। अगर आप थोड़ा ऊपर करके तीर छोड़ोगे तो सही निशाने पे जाके लगाएगा, और अगर निशाने पे लगाओगे तो नीचे जाके लगेगा। तो ये धर्म को हमने ऊंचे लेवल पे उठाना है। 22 प्रतिज्ञा हैं, और संविधान के अंदर 22 ही हमारे चैप्टर हैं। और आप ये भी समझ लें कि संविधान के बारे में कि डिस्ट्रिक्ट जज जो इतनी पावर लेता पूरे जिले का, उसको संविधान की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दी गई है। पावर दी गई हैं, पावर आप उनको दी गई है, कम से कम हाई कोर्ट की बेंच का एक आदमी संविधान को देख सकता है, मतलब उस पर सुनवाई कर सकता है। उसके अंदर जो हमारे सेक्शन 226 हैं, आर्टिकल 226 हैं, उनमें हमारा संविधान ये सुनवाई कर सकता है। तो संविधान इतना पवित्र है कि हाई कोर्ट लेवल का जज तो उसे छूने के लिए चाहिए, आम आदमी संविधान को नहीं समझ सकता।
ये देश का व्यक्ति नहीं समझ सकता। संविधान में जहाँ तक परिवर्तन की बात है, सारे परिवर्तन ज़्यादातर मूर्खतापूर्ण हुए हैं। जब आप लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष रख रहे हैं तो आपने वोट डालने की उम्र को 18 वर्ष क्यों कर दिया? आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि हमने संविधान में परिवर्तन, ये हमारी सरकार के दौरान हुआ। जब आप एक लड़की की शादी करने के लिए 21 वर्ष का आप टाइम देते हो और संविधान में 21 वर्ष है, तो आपने उसकी वोटिंग राइट करके 18 साल क्यों कर दी? 18 साल सिर्फ इसलिए कर दी कि हमारी सरकार, हमने संविधान में परिवर्तन करके दिखा दिया। अगर संविधान के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ दिखाई दे तो संविधान में कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो संविधान की पावर को एक्सरसाइज करते हैं वो लोगों का मन और उनका मन और दिल भ्रष्ट होगा, वो इसलिए संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं। संविधान में कितने ही परिवर्तन ऐसे हैं जो सरकार ने परिवर्तन उनको पहले खारिज करा, फिर उनको दोबारा लागू करा। जैसे कि बाबा साहब ने विरोध करा था कि जमीन का फंडामेंटल राइट में पहले था, आर्टिकल 31 के अंदर उसे कैंसिल कर दिया। देखिए, आपको एक बात बताऊं, एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी भी जवान स्त्री का कोई पुत्र मर जाता है जो पैदा करते समय, तो उसको कहते हैं तू रो मत, तेरे बहुत से पुत्र पीछे खेल रहे हैं, हर साल नहीं अगली साल हो जाएगा। मैं आपको एक समाधान बताता हूं कि अगर हमारे हाथों से जो अयोध्या वाला साकेत नगरी का बुद्ध विहार चला गया है, उसके बदले हमको हजारों बुद्ध विहार खड़े करने चाहिए और हमें प्रचार करना चाहिए इससे ही हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। ये धर्म बहुत पवित्र है और तथागत बुद्ध ने कहा है कि जिस प्रकार समुद्र के अंदर आकर सभी नदियां नाले आकर मिल जाते हैं, वो नदी या नाले के नाम से नहीं जाने जाते बल्कि समुद्र के नाम से जाने जाते हैं। उसी प्रकार इस धर्म के अंदर विभिन्न जाति के लोग, रंग रूप के लोग आ जाते हैं तो बुद्ध धर्म और बौद्ध समाज के नाम से जाने जाते हैं, उस जाति के नाम से नहीं जाने जाते। इस संसार के अंदर सबसे प्रथम गुलामी को तथागत बुद्ध ने खत्म करा था। और बुद्ध कहते हैं, बुद्ध के पास में एक बार एक अंधे आदमी को ले आए और अंधे आदमी से कहा ब्राह्मणों ने कि आप इनसे तर्क करिए, अगर आप इसे तर्क में हरा देंगे तो हम जो है आप इसको तर्क में हरा देंगे तो हम आपके धर्म को ग्रहण कर लेंगे। तो तथागत ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि आप हारने के बाद मेरे धर्म को ग्रहण करो। इस धर्म को जांचा पर का धर्म है, इसको पहले सुनिए, देखिए, आपको अच्छा लगता है तो जब भी आप अपनाइए। तो ये धर्म जो है, उन्होंने जब अंधे को देखा तो अंधे ने पहला क्वेश्चन तथागत से करा कि इस संसार के अंदर कोई लाइट नहीं है, अगर लाइट है तो मुझे दिखाओ। इस संसार के अंदर लाइट है तो मेरे हाथ पर रख दो, मैं बता दूंगा लाइट है। उसका लाइट है, प्रकाश है, तो मेरी जीभ को टच करिए, मैं जरा आपको बता दूंगा कि लाइट है। तो तथागत के पास उनका वैद्य था, वैद्य का नाम जीवक था। तो जीवक से कहा, जीवक इसकी आंखों पे मोती झाला, पहले इसका इलाज करिए इसका। तो इलाज जब करा गया तो इलाज तो उसका जाला कट गया और आके बुद्ध के पैरों में, चरणों में वो आदमी अपने आप को उसने सिर झुका लिया। तो बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाएं हैं, हम लोग इतना अध्ययन नहीं कर पाते। हम लोग क्योंकि 18 साल तक अध्ययन करने के बाद जब आदमी इस लायक होता है कि बौद्ध धर्म में अपना करे, आप देखिए त्रिपिटक ग्रंथ हैं, त्रिपिटक ग्रंथों में 3 बास्केट्स ऑफ नॉलेज है जिन्हें कहते हैं, अभिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। उनमें भी 18 ग्रंथ हैं। 18 ग्रंथों में फिर आपका धम्पद एक है। धम्पद का एक मतलब होता है कि धर्म का पद, धर्म का मार्ग, इंसानियत का मार्ग। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम धर्म अपना रहे हैं, ये हम कोई धर्म नहीं अपना रहे हैं। हमारा बी ब्लड ग्रुप है हमारे लोगों का, तो हम ऑलरेडी बौद्ध हैं, हम कोई नया धर्म नहीं कर रहे, हमारे पूर्वजों का धर्म है। धर्म के आधार पर ही हमारे अंदर हम पर अत्याचार किया जाता है। जो मुसलमान बने हुए हैं, मुसलमान भी कोई हमारे दुश्मन नहीं है। मुसलमानों का जिनका बी ब्लड ग्रुप है वो सब बौद्धों का बी ब्लड ग्रुप है। आप देखना 99.99% मुसलमानों का। भी एक मस्जिद का वायरल मैसेज हुआ था कि मेरे ख्याल से हैदराबाद में कहीं पर 15 फीट ऊंची मूर्ति भगवान बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर की, उन्होंने उसकी जो अपने अष्ट धातु की लगाई है मस्जिद के बाहर, और वो बहुत बड़ी मस्जिद है। और उसने कम से कम उसके अंदर मतलब उन्होंने जो है कम से कम 15 फुट ऊंची मूर्ति लगाई है। तो मूर्ति कोई बड़ी मस्जिद के सामने रखना इस बात का संकेत है कि दुनिया की कोई भी ताकत अम्बेडकर के विचारों को और भगवान बुद्ध के विचारों को नहीं रोक सकती। जिस प्रकार समुद्र से जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदियों को कोई भी दुनिया
दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती। उसी प्रकार भारत के बौद्धों को, भारत में बौद्ध धर्म को फैलने से, बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हिटलर कहता है कि एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हिटलर स्पीच दे रहा था, तो एक स्टूडेंट ने उससे कहा कि आपकी पॉलिसी क्या, आप करना क्या चाहते हो, व्हाट इज योर पॉलिसी। तो हिटलर ने तपाक से कहा, माई पॉलिसी डाटलैंड, मेरी नीति है कि मेरे लोगों का विकास हो, करने दो लोगों को बदनाम। अगर मैं अपने लोगों का चतुर्मुखी विकास कर पाया तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य मैंने कर डाला। लोगों को करने दो मेरी आलोचना। अगर मैं अपने लोगों को रोजगार और शिक्षा दे पाया तो मैंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य करके दिखला दिया। आज सरकार इस बात की ताकत लगा रही है कि शुल्काष्टों को बेरोजगार कैसे करा जाए, उनके अधिकारों को कैसे छीना जाए। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस प्रकार वनों की रक्षा सिंह के द्वारा होती है और सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा होती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान से आपकी रक्षा होगी और आपके द्वारा भारतीय संविधान की रक्षा होगी। तो इसलिए आप ये समझ लें कि ये बड़ा पवित्र धर्म है और इस धर्म का बार बार प्रचार होते रहना चाहिए। और जो मैंने 11 तारीख का प्रोग्राम करा, ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है जिसमें 100 गांव के लोगों को मैंने कहा है, मैंने सबसे कहा है कि आपको सुबह 10 से 11 बजे भोजन होगा। 10,000 आदमी कम से कम बुलाए हैं। अगर ये जो कोविड-19 का मैटर ना होता तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्राम अगस्त में करता, लेकिन कोविड-19 की वजह से करा है। मैंने सब लोगों के 10,000 लोगों को भोजन रखा है और मैंने कम से कम 200 किलो में सबके लिए खीर बनाई है और सब आदमियों को 2-2 पुस्तक देंगे। कम से कम 1.25 किलो की भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाएंगे और जितनी भी लाइब्रेरी खोलेंगे। मैंने इतनी बात कहनी थी, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।